हेलो गैज, आज पुनः जो क्वेश्चन 3 के बी के बारे में बात करने जा रहे हैं। आप लोग बढ़िया से समझिए, ध्यान से देखिए, और अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप क्या कीजिए, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, वहाँ भी हम आपको जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करना है। आइए, इसमें आपको निकालना है कैलकुलेशन ऑफ नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आपका जो सवाल है, इस सवाल में ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल 1.5 लाख रुपया दे दिया है। ठीक, इस ढंग से हम लोग क्या करेंगे, परफॉर्मा बना लेंगे। परफॉर्मा में आपका जो पोजीशन है 1 2 3 4 तो पोजीशन आपको ले देना है। 2 पोजीशन जाएगा ऐड में और 2 पोजीशन जाएगा क्या, लेस में। ऐड में जो पोजीशन है डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, और इसी दोनों का उल्टा, जैसे ये है इसका अपोजिट करेंगे लेस पे इंक्रीज इन करंट एसेट्स। जैसे आपको इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज है, इसी का अपोजिट करेंगे डिक्रीज इन क्या है, करंट लायबिलिटी हो जाए। ठीक है, इतना आपका परफॉर्मेंस समझ में आ गया होगा। और आइए हम लोग इसके आइटम के बारे में चर्चा करते हैं, और ये आइटम कहाँ कहाँ जाता है उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपका जो दिया हुआ है सन्डी डेटर, जो आपका दिया 3 लाख और 3,36,000 दिया, बढ़ गए। 2012 में 3 लाख दिया है और 2013 में 3,36,000 दिया, बढ़ गया। तो ये आपका क्या होगा, इंक्रीज इन करंट एसेट्स। क्या आपका हो गया, इंक्रीज इन करंट। चूंकि सन्डी जो डेटर है वो आपका करंट एसेट्स होता है, तो इंक्रीज इन करंट एसेट्स। इंक्रीज इन करंट एसेट्स का कॉलम कहाँ दिया हुआ है वो देख लीजिए। इंक्रीज इन करंट एसेट्स का कॉलम क्या दिया है, यहाँ दिया हुआ है। इस कॉलम में हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे आपको क्या, माने सन्डी आपका लिखेंगे डेटर्स। ये आपका सन्डी डेटर्स लिखेंगे, SUNDRY सन्डी डेटर्स है ना, DEBTORS। ये आपका दिया 3 लाख, कितना दिया है, 3,36,000 और माइनस दिया 3 लाख। बस ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया कितना, 36,000। ये आपका कितना होगा, 36,000 हो गया। लेस में है तो लेस में देंगे। अब आइए सेकेंड आइटम हम लोग चलते हैं। सेकेंड आइटम आपका दिया स्टॉक, जो 2 लाख है और 1 लाख कितना दिया, 80,000। तो 2 लाख 2012 में दिया है और 2013 में 1,80,000 दिया है। स्टॉक है, स्टॉक आपको करंट एसेट्स होता है। तो आपका 2 लाख 1,80,000 डिक्रीज कर गया। तो डिक्रीज इन करंट एसेट्स कहाँ लिखेंगे, पोजीशन नंबर क्या दिया, फर्स्ट। अब यहाँ लिखेंगे, आपको क्या लिखना है, स्टॉक। क्या लिखना है, स्टॉक लिखना है। तो ये आपका हो गया स्टॉक, STOC के स्टॉक। इसमें आपका 2 लाख है, कितना है, यह 2 लाख है। उसके बाद माइनस कितना दिया है, 1,80,000 दिया है, 1,80,000 दिया है। तो ये आपका निकल गया कितना, 20,000। ये आपका कितना होगा, 20,000 हो गया। देखिए हम लोग इधर से आइटम को हम लोग क्या करते हैं, भेजते हैं। उसके बाद स्टॉक के बाद है प्रीपेड एक्सपेंस, जो प्रीपेड एक्सपेंस आपका दिया 20,000 और दिया 25,000। 20,000 और 25,000, मैं 2012 में 20,000 दिया, 2013 में 25,000 दिया है। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस। तो प्रीपेड एक्सपेंस आपका है क्या, करंट एसेट्स। इसमें आपको 5,000 क्या बढ़ गया है, तो इंक्रीज इन करंट एसेट्स। इंक्रीज इन करंट एसेट्स का यहाँ दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे प्रीपेड एक्सपेंस। क्या लिखेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस लिखेंगे। तो ये आपका होगा PREPAID, प्रीपेड लिखेंगे एक्सपेंस। ये आपका होगा कितना, 25,000 अब माइनस लिखेंगे कितना, 20,000। 25,000 माइनस 20,000, ये आपका हो गया 5,000। ये आपका कितना हो गया, 5,000 हो जाएगा। ये पोस्ट के अंतर्गत हम लोग लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि लेस में जब भी लिखते हैं तो पोस्ट के अंतर्गत आपको क्या करना, लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो आइटम है वो आइटम आपका दिया है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम दिया है 8,000 और दिया है 6,000। 8,000 और 6,000। अब थोड़ा समझिए कि 2012 में दिया 8,000 और 2013 में दिया 6,000, तो घट गया। एक्रूड इनकम भी आपको करंट एसेट्स होता है। कौन होता है, करंट एसेट्स होता है। तो आपको 6,000 घट गया है, तो लिखेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स। डिक्रीज इन करंट एसेट्स। आप पोजीशन चलिए कि डिक्रीज इन करंट एसेट्स का पोजीशन ये है, तो हम इस पे लिखेंगे एक्रूड इनकम। क्या लिखेंगे, एक्रूड इनकम लिखेंगे। तो ACCRUED एक्रूड इनकम, INCOME एक्रूड इनकम हो गया 8,000 माइनस कितना होगा, 6,000। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2,000। ये आपका निकल गया, कितना निकल गया, 2,000 निकल गया। ठीक, उसके बाद जो नेक्स्ट आइटम है वो आप चलते हैं, कहाँ है, एक्रूड इनकम के बाद है सन्डी क्रेडिटर्स। जो सन्डी क्रेडिटर्स है वो आपका दिया है, सन्डी क्रेडिटर 1 लाख और 1,40,000 दिया है। 2012 में दिया 1 लाख और 2013 में दिया है 1,40,000
और सन्डी क्रेडिटर्स आपका करंट लायबिलिटी होता है, वो करंट लायबिलिटी में इंक्रीज किया, क्योंकि 2012 में 1 लाख है और 2013 में कितना 1,40,000 है। द इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी का पोजीशन कहाँ है वो देखते हैं। पोजीशन नंबर लास्ट में है। इंक्रीज इन क्या दिया है, नहीं पोजीशन नंबर आपका यहाँ दिया है, पोजीशन माने 1-2 में दिया हुआ है। इंक्रीज इन क्या दिया है, करंट लायबिलिटीज। इंक्रीज करंट लायबिलिटी यहाँ दिया है जो सन्डी क्रेडिटर है, क्या है क्या है। अब इसमें लिखेंगे पोजीशन नंबर कितना लगे, 2 में लिखेंगे सन्डी क्रेडिटर्स है ना, SUNDRY सन्डी क्रेडिटर्स, CREDITORS सन्डी क्रेडिटर्स। इसमें आपका दिया है कितना 1,40,000, 1,40,000। अब माइनस आपका कितना है 1 लाख, यह इक्वल टू आपका निकल गया कितना 40,000, ये आपका कितना निकल गया 40,000 निकल गया। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट जो अब आपका आइटम है और टेस्ट एंड एक्सपेंसेज, जो आपका दिया है 32,000 और 26,000। तब 32,000 2012 में 32,000 है और 2013 में क्या है 26,000। ये और टेस्ट एक्सपेंस है, और टेस्ट एक्सपेंसेज आपको करंट लायबिलिटी होता है और करंट लायबिलिटी में आपको डिक्रीज कर गया, क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। तो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, तो आइए पोजीशन नंबर लास्ट में गए डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। यहाँ लिखेंगे और टेस्ट एंड एक्सपेंसेज, ये लिखेंगे और टेस्ट एंडिंग, ये और टेस्ट एंडिंग एक्सपेंसेज लिखेंगे EXPENSES। इसका जो अमाउंट है आपका जो दिया है 32,000 और कितना दिया है 26,000। ये आपका दिया है 32,000, ये आपका दिया है 32,000 और माइनस आपका दिया कितना 26,000। 32,000 माइनस 26,000, ये आपको घट करके कितना आ गया, घट करके आपका हो गया 12 में से आपका 6 गया, ये 32,000। ये आपका कितना दिया है 26,000, 12 में से 6 गया 6, ये आपका निकल गया कितना 6,000 निकल गया, ठीक है। ये 6,000 आपका लेस में चला गया, ठीक, ये 6,000 आपको लेस में चला गया। उसके बाद आपका लास्ट है आपको इनकम रिसीव एडवांस, जो 3,000 और 2,000 है। इनकम रिसीव एडवांस भी आपको करंट लायबिलिटी होता है, क्या होता है इनकम रिसीव एडवांस, क्या होता है करंट लायबिलिटी। और करंट लायबिलिटी में आपको 2012 में दिया है 3,000, 2012 में दिया 3,000, 2013 में दिया कितना 2,000। तो आप भी समझते हैं कि इन क्या करें डिक्रीज कर गया, तो डिक्रीज कर गया, तो डिक्रीज इन क्या हो गया करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। फिर कहाँ लिखेंगे, इसी में लिखेंगे पोजीशन नंबर 4 में लिखेंगे डिक्रीज करंट लायबिलिटीज। यहाँ लिखे इनकम रिसीव एडवांस, यहाँ लिखेंगे इनकम, यहाँ लिखेंगे इनकम INCOME, इनकम रिसिप्ट RECEIVED, इनकम रिसिप्ट। इन क्या लिखेंगे, इन लिखेंगे एडवांस ADV एडवांस। यहाँ लिखेंगे 3,000, ये आपका 3,000 माइनस कितना दिया है 2,000 इजिकल टू आपका कितना होगा 1,000 हो गया। ये आपका कितना होगा 1,000, ये माइनस में ले देंगे। ये आप जितना भी आइटम था उसको हम लोग क्या कर दिए भेज दिए हैं। आप जोड़ने का काम कीजिए, आप जोड़िए, इसको हम लोग जोड़ते हैं तो कितना होगा, ये 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, ये 2 का कितना 2 हो गया, 4 2 6, ये हो गया आपको 62,000। ये 62,000 यहाँ हम लिख देते हैं। ये ऐड में है तो इसको भी हम लोग ऐड कर देते हैं। ये आपका 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, फिर 0 को 2 को जोड़ेंगे तो 0 हो गया, 6 5 11 के हाथ में को 1 1 2, तो ये निकल गया 2,12,000। ये प्लस वाले को जोड़ दिए, ये भी प्लस है, ये भी प्लस जोड़ दें तो कितना निकल गया 2,12,000। अब ये माइनस है, ये माइनस वाले को जोड़ देंगे, ये 0 का कितना 0, ये 0 का 0, ये आपका 0 का 0 हो गया। आप देखिए 6 आप 5 कितना 11, 11 11 1 कितना 12, अब 12 6 कितना का 18 कितना 8, हाथ में का 1 3 कितना 4, ये निकल गया आपको कितना 48,000। ये निकल गया आपको 48,000 माइनस में है, ये माइनस में आ गया कितना, ये 48,000 निकल गया। देखिए तो ये आपका 48,000 निकल गया, ये प्लस में है, ये क्या है माइनस में। हम पहले भी बताए थे कि जिसमें से घटाएंगे उसका आपको चिन्ह भी लिखना है, ठीक है, उसका साइन भी लिखना है। तो 2,12,000 है, 2,12,000 में से आपको 48,000 क्या करना है लेस करना है। तो आप देखिए 2 लाख यहाँ हम रॉक कर लेते हैं, 2,12,000 में से 48,000 आप क्या कीजिए घटाइए, तो कितना होगा, ये 0 होगा, 0 होगा, 0 होगा, 12 में से 8 गया, 8 4 12 हो गया, 10 बच गया, 10 और 6 4 कितना होगा 10, 6 4 कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है, 6 4 10 हो गया। 1 का कितना का 1 हो गया, 1,00,000 निकल गया 64,000, कितना निकल गया
1 लाख आपका कितना निकला 64,000, जीरो का जीरो, जीरो का जीरो, जीरो का जीरो, 12 में से 8 से 12 हो गया, 10 में 10 में से मैं 4 का 6 4 10, यहाँ 1 बच गया 1 लाख कितना बच गया 64,000। ये आपको आया कितना 1 लाख कितना का 64,000, ये आपको आ गया प्लस में। जब प्लस में आ गया तो हम समझते हैं क्या प्रॉफिट हो गया, और यही इसी का नाम हो जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब यहाँ आपको लिख दीजिएगा नेट कैश, यही आपका निकल गया नेट कैश, CASH, नेट कैश फ्लो, FLO, नेट कैश फ्लो फ्रॉम FROM, फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यही हो गया आपका दैट्स ऑल।